डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजों की हम बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी उन तीन पार्ट्स पे चलेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में पहली चीज, व्हाट इज डायमेंशंस? डायमेंशंस आर the powers. Dimensions are the powers of fundamental quantities which combine to give a derived quantity। तो बच्चों डायमेंशन जो होती है ना पावर्स होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे आप फोर्स की लिखते हैं, फोर्स की डायमेंशन आप ऐसे लिखते हैं mL2T-2। आप एनर्जी की डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, दैट इज mL2T-2। सॉरी, फोर्स में सिर्फ L होता है। तो बच्चों कई बार आपको लगता है कि ये डायमेंशन है, हाँ इसी को डायमेंशन बोल देते हैं, बट एक्चुअली में डायमेंशन बच्चों ये पावर्स होती हैं, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। दीज पावर्स जो कि इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगी हुई हैं, ये डायमेंशंस है फॉर फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? बोलूंगा फोर्स की डायमेंशन मास में 1 है, लेंथ में 2 है और t में -2 है। अच्छा, तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है बच्चों? इस पूरे एक्सप्रेशन को डायमेंशनल फार्मूला बोल देते हैं, राइट? ये सिंबल के साथ पावर्स को रिप्रेजेंट करने का ये जो ब्रैकेट लगा के तरीका है, दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फार्मूला। सेकेंड पॉइंट, किसी भी फंडामेंटल ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बेसिकली इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, किस प्रॉपर्टी के आधार पर ये फंडामेंटल है? सबसे पहली बात तो ये कन्वेंशनली चूजन है। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दीज आर कन्वेंशनली चूजन। बेसिकली इनके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस एक ही मुख्य बात है, वो ये है कि ये क्वांटिटीज, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी कल को अगर इन 7 की जगह मैं कोई दूसरा ग्रुप ले लूं 7 का, तो वो 7 मुझे ऐसे चूज करना होगा जो कि आपस में इंडिपेंडेंट हो। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज are independent from each other। आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन, आपस में इंडिपेंडेंट? इसका मतलब है कि अगर मुझे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दे दी गई हैं, तो मैं किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को बाकी 6 के टर्म्स में नहीं लिख सकता। यानी बाकी 6 को मैं किसी भी तरह से कंबाइन करूं, आई कैन नॉट गेट एनी कॉम्बिनेशन टू गेट द 7th वन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो सकती है, उनसे रिलेट हो सकती है? या फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी रिलेटेड विथ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, बट दे कैन नॉट बी रिलेटेड टुगेदर बाय देमसेल्व्स। Any physical quantity can have only single unique dimensions। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन हो सकती है, ये तो आप जानते ही हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ और सिर्फ यूनिक सेट ऑफ डायमेंशंस हो सकते हैं। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के 2 अलग अलग डायमेंशन नहीं हो सकते। लेकिन बच्चों इसका उल्टा हो सकता है, इसका मतलब यह है कि एक डायमेंशन 2 अलग अलग क्वांटिटीज के हो सकते हैं। फिर से सुनिए, इसका मतलब
एक डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन कैन बी पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हो सकता है कि स्केलर और एक वेक्टर हो, तो एक दोनों की एक ही डायमेंशन हो सकती है, लेकिन एक की दो डायमेंशन नहीं हो सकती। ऑल्दो two different physical quantities can have same, two or more different physical quantities can have same dimensions। तो ये चीज ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट की दो डायमेंशन नहीं हो सकती, लेकिन दो फिजिकल क्वांटिटीज की एक सिंगल डायमेंशन हो सकती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी। राइट, तो ये तीनों अलग अलग चीजें, वर्क का मीनिंग अलग है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, और एनर्जी अपने आप में अलग होती है। तीनों डिफरेंट क्वांटिटीज, लेकिन तीनों की डायमेंशन जूल जूल जूल, तीनों का वही mL/T-2 होता है। तो ये छोटे छोटे दो तीन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आप इस चीज में और भी अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ये मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं जो जनरली एग्जाम में आए हुए हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट एक्सेप्शन से पॉइंट्स है जो अपने को याद रखना चाहिए। बट दिस लिस्ट इज नॉट कंप्लीट हियर। आई थिंक आपको इस लिस्ट को अपने हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से, आपने जितना भी पढ़ा है इसको भरते रहना है। एक पेज हमेशा इस डायमेंशनल एनालिसिस के साथ खाली रखें, जिसमें एक एक करके ऐसे नोट्स लिखते हैं, एक एक लाइन के, क्योंकि आपका पर्पस ये है कि पूरी जो भी पूरा फिजिक्स का ये चैप्टर है एक पेज के अंदर आ जाए, और उससे आपका एक दिन में आप सारे चैप्टर रिवाइज कर सकें एग्जाम से एक महीना पहले से। आइए अब चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के पहले पार्ट में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैं स्टेटमेंट की तरह थोड़ा, मैं क्योंकि हमारा पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं इसको एक एक करके डिफरेंट पॉइंट्स में लिखाऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बस ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ट्रू तभी होगी जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो, यानी कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला ट्रू तभी होगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो। लेकिन इससे अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को इसको थोड़ा डीप में, इसको अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करना पड़ेगा। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी। कोई भी इक्वेशन का मतलब, कोई भी फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, दो चीजें इक्वल है, और उन दो चीजों में किसी एक चीज के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, जैसे v = u + at, तो इक्वलिटी भी है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि अगर कोई भी दो चीजें हैं, जैसे a = b है, या a + b है, या a - b है, या -b है, अगर कोई भी दो चीजें बराबर है, ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये ट्रू तभी पॉसिबल है जब इनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल होनी चाहिए। और ये एक ऑब्वियस सी चीज भी है बच्चों, कोई भी दो चीजें इक्वल तभी करोगे जब आप वो दोनों सेम हो। जैसे एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट करोगे, राइट, फोर्स को फोर्स से इक्वेट करोगे। फोर्स को मैं केजी से इक्वेट नहीं कर सकता, है ना। मैं बोलूँ कि 10 न्यूटन फोर्स = 5 किलो, मीनिंगलेस चीज है। या 5 किलो = 5 मीटर, नो। दो चीजें अगर इक्वल है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के साथ भी यही कहानी है। अगर दो चीजें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 5 किलो में से 5 मीटर सब्ट्रैक्ट करके बताओ, 5 किलो में से, 5 किलो आटे में से 5 मीटर सब्ट्रैक्ट करके बताओ, ये कैसी फालतू चीज है, पॉसिबल ही नहीं है। तो दो चीजें सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब वो भी किलो हो, ये भी किलो, वो भी मीटर हो, ये भी मीटर हो। सेम चीज वी कैन से फॉर एडिशन, राइट। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी, अगर दो चीजें हो, ऐसी चीजें अगर हो रही हैं, तो उन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ कोई ऐसा रूल नहीं है। वी कैन डिवाइड मास बाय वेलोसिटी, वी कैन मल्टीप्लाई मास इनटू वेलोसिटी। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर ये चीज नहीं है। दूसरी बात, जब हम इनको ऐड कर देंगे, जैसे अगर मैंने ऐड कर दिया तो दो चीजें अगर ऐड हो गई तो उनका जो रिजल्ट आया उसकी डायमेंशन भी वही होगी। दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो गई तो उनका डायमेंशन भी वही हो जाएगा। तो ये छोटा सा दिमाग में एक पॉइंट रखना है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में कि जितने भी बच्चों फंक्शंस हैं, जितने भी
फंक्शंस हैं, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आर्गुमेंट्स हैं, दे ऑल आर डायमेंशनलेस. ऑल मैथमेटिकल functions, numbers, fractions and arguments are dimensionless. तो डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है, और ये फंक्शंस, नंबर्स, फ्रैक्शंस, आर्गुमेंट्स आर डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? देखो, डायमेंशनलेस का मतलब ये होता है m, l और t 0 0 0. बेसिकली जब भी मैं कहता हूं कि कोई चीज डायमेंशनलेस है, मतलब उसकी डायमेंशन 0 है हर फंडामेंटल क्वांटिटी की, या कभी कभी इस चीज को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि पावर 1 हो जाती है. तो डायमेंशनलेस का मतलब है m, l, t तीनों डायमेंशन 0 है. अब नंबर्स और इनका मतलब क्या, जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर मैं नंबर की बात करूं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, व्हाटएवर. ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जैसे हाफ MB स्क्वायर, हाफ हो गया, जैसे 2 हो गया, 50 हो गया, 1/2, 1/3, 0.05, 0.987. तो ये सारे नंबर्स, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है. ये 2 kg भी हो सकता है, और 2 मीटर भी हो सकता है, 2 न्यूटन भी हो सकता है, 2 जूल भी हो सकता है. तो 2 सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि फंडामेंटली कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता. दैट्स ऑल. दीज आर डायमेंशनलेस. और यही नहीं, फंक्शन जैसे आप लिखते हैं, जैसे आप sin t लिखते हैं, जैसे आप cos t लिखते हैं, जैसे आप ln x लिखते हैं, जैसे आप e की पावर x लिखते हैं, तो ये सारे जो फंक्शंस है ना बच्चों, ये भी डायमेंशनलेस है. sin t, cos t, ln x, e की पावर से अल्टीमेटली एक नंबर ही तो देंगे. तो ये सारे फंक्शंस डायमेंशनलेस होंगे, इनकी भी डायमेंशन 0 होंगी. और आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है, जैसे बच्चों अगर मैं साइन के अंदर लिखूं ओमेगा टी, कॉस के अंदर लिखूं के एक्स, एलएन के अंदर लिखूं एक्स बाय ए, ई के अंदर लिखूं ई की पावर माइनस बी टी. तो बच्चों ये जो अंदर चीजें लिखी हुई है ना, इनको आर्गुमेंट्स कहते हैं. राइट. ये ओमेगा टी, ये के एक्स, ये एक्स बाय ए, ये ई की पावर माइनस बी टी, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स. ये भी डायमेंशनलेस होंगे, यानी ओमेगा और टी मल्टीप्लाई होके डायमेंशनलेस है, के और एक्स डायमेंशनलेस है, एलएन एक्स बाय ए डायमेंशनलेस है, बी और टी मल्टीप्लाई होके डायमेंशनलेस है. माइनस साइन से कोई फर्क पड़ता नहीं. क्यों? क्योंकि जब ये चीज नंबर दे रही है तो फंक्शन के अंदर भी नंबर होना चाहिए ना, और प्योर नंबर तभी होगा जब अंदर चीजें डायमेंशनलेस है. तो फंक्शन भी डायमेंशनलेस है, और फंक्शन के अंदर जो नंबर डाला है वो भी डायमेंशनलेस है. दिस इज बेसिकली योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. आइए इसके ऊपर बेसिस कुछ क्वेश्चंस करते हैं.